हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी। मैं हूं आकांक्षा, आपकी साइंस टीचर। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, और मैग्नेट्स के बारे में हमने पढ़ी कुछ स्टोरी। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई जो मैग्नेट होते हैं अगर उनको हम तोड़ देंगे, बड़े बड़े मैग्नेट्स को अगर हम तोड़ देंगे तो उनका सिंगल पोल नहीं बचता है, बल्कि वो डिवाइड हो जाता है वापस से नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ में, चाहे हम कितनी भी ज्यादा छोटी उसको कर दें, है ना। वो एक्टिविटी काफी फटाफट मैंने आपको बता दी थी और वो काफी इजी भी थी। लेकिन अब जो एक्टिविटी आने वाली है वो हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। उसमें मैंने 4.2 जो है वो एक्टिविटी बताई थी, ठीक है, बट शायद मैंने 4.3 बोल दिया था। लेकिन अब ये वाली है 4.3 एक्टिविटी, वो थी 4.2। सो 4.1 और 4.2 हम कर चुके हैं। अब हम एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं 4.3 से। अपनी बुक खोल लीजिए और चलिए स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो भाई वही पेन पेपर लेके बैठ जाइए और फटाफट से देखना चालू कर दीजिए। एक्टिविटी 4.3 हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो सबसे पहले देखिए क्या है ये एक्टिविटी, ठीक है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। एक ये टेबल आपको नजर आ रही है, ठीक है। टेबल पे यहाँ पर बुक्स या कोई भी हैवी वेट हमने रख दिया, थ्रेड, एक धागा बांधना है, और बार मैग्नेट बताया था, सीधी जो लंबी वाली होती है ये वाली, ठीक है, ऐसे ये वाली, ये बार मैग्नेट ले लेनी है, ठीक है। बार मैग्नेट को हॉरिजॉन्टली क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे वर्टिकली, ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इसको बांध देना है इस थ्रेड से। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, इसके बाद देखो क्या है, ये थोड़ा सा मूव करेगी, थोड़ी हिलेगी। जैसे अब पेन है, मैं ऐसे इसको बांध दूंगी, ठीक है, तो ये थोड़ा पहले मूव करेगा, फिर जब बैलेंस हो जाएगा यानी जब रुक जाएगा ये, तब क्या करना है, इसके जो ये चारों कॉर्नर्स आपको ये जो एक नजर आ रहे होंगे, बेसिकली 4 क्या 2 हैं, लेकिन बस हमें मार्किंग करनी है नीचे जहां जहां भी ये ऐसे स्प्रेड हो रहे होंगे, ठीक है, और फिर उनको ऐसे जोड़ देना है, ठीक है, ऐसे जोड़ देना है, मार्क कर लेना है। चाहे तो हम एक नीचे पेपर ले सकते हैं और उस पेपर पे ये मार्किंग बना सकते हैं, ग्राउंड पे अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, देखो ये चीज समझ आ गई आपको, यही करनी है, यही आपकी बुक में लिखी हुई है। सो देखो वंस मैं आपको फटाफट पढ़ के भी बताती जाती हूँ ताकि आपको लाइन बाय लाइन भी समझ आ जाए। आपकी बुक में लिखा है सस्पेंड अ बार मैग्नेट। सस्पेंड का मतलब होता है टांगना, हैंग करना, ठीक है। सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद अ थ्रेड टाइड टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट एज शोन इन फिगर। आपको एडजस्ट करनी होगी स्ट्रिंग की पोजीशन हॉरिजॉन्टली, उसको बैलेंस कराएंगे, रोटेट करेंगे मैग्नेट को, थोड़ा धीरे से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रखेंगे और उसको रेस्ट पर आने देंगे, ठीक है। वंस द मैग्नेट स्टॉप मूविंग, जब वो रुक जाएगी, पेंसिल लेंगे और या फिर मार्कर लेंगे, बोथ हैंड्स उसके मार्क करेंगे नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ ऑन द पेपर और द ग्राउंड, कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन बिटवीन द 2 मार्क्स, ठीक है, वो जोड़ देंगे, आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पीछे देखिए डायग्राम में देखिए इस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, वही ये कह रहे हैं, ड्रॉ द लाइन, और जोड़ देंगे इन मार्किंग्स को, ठीक है। गिव द मैग्नेट अनदर जेंटल पुश, अब फिर से हल्के से उसको पुश करेंगे, हिलाएंगे दोबारा, एंड दिस टाइम फ्रॉम वन एंड, एक ही एंड से उसको यूं करके हिला देंगे। लेट इट स्पिन, उसको घूमने देंगे या मूव करने देंगे अ लिटिल, फिर से वेट करेंगे उसके रुक जाने का, स्टॉप होने का। अगेन मार्क द 2 ends एंड ड्रॉ द लाइन बिटवीन देम, फिर से उनको मार्क करेंगे और उनके बीच में फिर से लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम कुछ ऑब्जर्व करना चाहते हैं। क्या नोटिस क्या किया इसके बाद आपने, आप ये नोटिस करेंगे क्या, बार बार वो मैग्नेट कितना भी हम उसको हिला रहे हैं, बार बार भी हिला रहे हैं, तो वो एक ही लाइन पर, जो मेजरमेंट हम बार बार मार्क कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं, वो एक ही लाइन पर बन रही है बार बार। वो मैग्नेट खुद ही जहां रुक रही है वो एक ही पॉइंट पर रुक रही है, यानी उसका नॉर्थ और साउथ जो होगा उस हिसाब से वो एक ही लाइन में बार बार रुक रही है, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि जितनी भी मैग्नेट्स होती हैं, जो मैग्नेट है अगर पता करना है कि वो मैग्नेट है या नहीं है, यानी चुंबक के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो कैसे पता चलेगा, हम बार बार उसको किधर भी घुमा दें लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में बार बार आएगी जो कि नॉर्थ और साउथ पोल होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि वो मैग्नेट है प्रॉपरली, ठीक है। और ऐसा क्यों है, द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो हमेशा आएगा, और ये क्यों है, बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि जो हमारी एक अर्थ होती है, अर्थ
वो खुद ही एक बहुत बड़ा जाइंट मैग्नेट है एक तरह से, ठीक है। उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जो उसको अट्रैक्ट करती है नॉर्थ और साउथ की तरफ ही मैग्नेट्स को, ठीक है। इस वजह से ऐसा होता है। अब देखो, the end of the magnet that point toward the north direction is called north seeking pole। तो जो नॉर्थ की तरफ जो डायरेक्शन जा रही होगी, जो नॉर्थ वाली इसकी साइड होगी एक, ठीक है, ये दिखा रही है नॉर्थ वाला पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होती है, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन की तरफ होती है। बड़ी सिंपल सी ये बात है। अदर एंड दैट पॉइंट टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन, जो दूसरा एंड साउथ की तरफ मुड़ा हुआ है उसको हम मैग्नेट का साउथ सीकिंग पोल या साउथ पोल बोलते हैं, ठीक है। सिंपल, समझ आ रहा है। रिपीट दिस एक्टिविटी विथ स्मॉल आयरन बार। अभी तो ये मैग्नेट के साथ किया है, अब ये क्या बोल रहे हैं, एक आयरन बार ले लो, लोहे का कोई भी बार, उसके साथ भी ये एक्टिविटी करके देखो और ये पता लगाओ कि क्या वो भी ऐसी सेम डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैं बता देती हूँ, ऑब्जर्वेशन जब आप देखेंगे तो वो सेम डायरेक्शन में इस तरीके से नहीं आ रहा होगा नॉर्थ साउथ में। क्यों? क्योंकि आयरन बार क्या है, अट्रैक्ट होने वाली चीज है मैग्नेट से, लेकिन वो प्रॉपरली मैग्नेट नहीं है, ठीक है। तो इससे पता चला कि आयरन बार मैग्नेट नहीं है। और मैग्नेट में क्या स्पेशलिटी होती है कि वो नॉर्थ साउथ पोल की तरफ ही बार बार आके रुकेगा, यानी एक सेम डायरेक्शन में, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, डज इट ऑलवेज रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ इन डायरेक्शन? नो, इट डज नॉट। इट कैन रेस्ट अलोंग एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में वो आयरन बार जो है वो रुक सकता है, रेस्ट कर सकता है। इट इंप्लाइज दैट ओनली मैग्नेट, इससे हमें क्या पता चल रहा है, सिर्फ जो मैग्नेट होता है उसी के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा कहाँ रुक के रेस्ट करेगा, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में। सो दिस एक्टिविटी प्रोवाइड अस with a way to test whether a piece of metal is magnet or not। मतलब अगर हमें एक piece of metal मिल रहा है और हमें पता करना है कि ये एक मतलब मैग्नेट है या नहीं है, तो हम ये इस तरीके की एक्टिविटी कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो असल में प्योर मैग्नेट है कि नहीं है। अगर नहीं होगा तो कहीं भी घूम के किसी भी डायरेक्शन में रुक जाएगा, नॉर्थ साउथ का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और हर बार अलग अलग डायरेक्शन में वो रुकेगा। लेकिन अगर मैग्नेट होगी तो बार बार उसी एक सेम लाइन, उसी एक नॉर्थ साउथ में जाके वो रेस्ट करेगी, रुकेगी, स्टॉप होगी, ठीक है। समझ आ गई ये वाली एक्टिविटी अच्छे से। अब देखो, a freely suspended magnet rest along the north south direction क्यों होती है, मैंने अभी पहले भी बताया, because our earth itself behave like a giant magnet। इस वजह से वो नॉर्थ और साउथ में ही जाकर बार बार रुकती है। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन फाइंडिंग डायरेक्शन। अब ये जो एक खास प्रॉपर्टी है फिर मैग्नेट की, लोगों ने दिमाग लगाया, एंशियंट टाइम के लोगों ने, सोचो मतलब हमारे दादा नाना, उससे भी पता नहीं कितने पुराने पूर्वजों ने ये वाला दिमाग लगाया था कि अगर ये जो मैग्नेट है इस तरीके से नॉर्थ साउथ पे आ रही है, तो उन्होंने ये दिमाग यूज किया कि अगर हम एक मैग्नेट की एक डंडी जो ले लेंगे, यूज करेंगे इस तरीके से, एक ग्लास के जार टाइप मान लो, अंदर एक गोल पूरा ये राउंड स्ट्रक्चर बना के, ये जो नीडल होती है ना, ये जो नीडल होती है ये इसकी, ठीक है, ये मैग्नेटिक होती है, कंपास है ये, क्या है ये है मैग्नेटिक कंपास, जो डायरेक्शन बताता था सेलर्स को, या पहले जो भी शिप विप में ट्रैवल वगैरह करते थे, सी के थ्रू इधर उधर ट्रैवल करते थे, वो इसके थ्रू डायरेक्शंस देखते थे। ये जो कंपास है मैग्नेटिक कंपास है। तो जो डंडी होती है बीच वाली नीडल जो है इसकी, ये मैग्नेट की बनी हुई होती है, ठीक है, और वो नॉर्थ साउथ की तरफ ही घूमी हुई होती है। उससे हमें पता चल जाता है ईस्ट क्या है वेस्ट क्या है, क्योंकि इसमें बाकी सारे पॉइंटर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, सिंपल सी बात है, ये देखो नॉर्थ साउथ और ये हो गया ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये जो इसके अंदर बाकी के ये जो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ये आपको साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट ये दिख रहा होगा, ये देखो ऐसे ऐसे करके बना लो कुछ। तो अब देखो यहाँ ये क्या चीज़ हो गई, ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट हो गई, ये हो गई साउथ ईस्ट, ये आपका हो गया साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इस तरीके से ही इस कंपास में मार्क होता है ये मेन चार, नॉर्थ और साउथ की तरफ वो हमेशा घूम जाएगा, जिससे बाकी सारी डायरेक्शन भी पता चल जाएंगी कि क्या है, ठीक है। ऐसे पता करते हैं। तो ये जो चीज़, ये जो डिवाइस है जो डायरेक्शन में हेल्प कर रहा है बाय थ्रू मैग्नेट,
ठीक है। इस ये क्या है, मैग्नेटिक कंपास होता है। मैग्नेटिक कंपास इज अ स्मॉल सर्कुलर बॉक्स, एक गोल छोटा सा बॉक्स होता है विद अ मैग्नेटिक नीडल जो रोटेट करती है फ्रीली, ऑलवेज अलाइन इन द, जो रुकती कहां पर आके है, बार बार नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में, है ना। शिप क्या होती है, यूं घूम गई, पता नहीं कहां कहां घूम गई, है ना, रोटेट होती रहती है, गोल गोल घूमती रहती है। तो जो इसकी नीडल होती है ना, वो भी क्या फिर चेंज होती रहेगी ना, फ्लिकर करेगी, फिर वो बार बार नीडल जाके नॉर्थ साउथ पे ही रुकेगी, जिससे हमें बार बार डायरेक्शन देखने में आसानी होगी। सिंपल सा फंडा है, समझ आ गया अच्छे से। देखो, नीडल इज यूजुअली पेंटेड रेड ऑन द नॉर्थ पॉइंटेड एंड। तो यूजुअली जो कंपास होता था, थोड़ा सा हेल्प के लिए कैसा बनाया जाता था, जो रेड वाली होती थी नीडल, ठीक है, ये नॉर्थ पॉइंटेड एंड होती थी मोस्टली, जो रेड वाली होती थी, ठीक है। सेलर्स एंड ट्रैवलर्स यूज इट टू नेविगेट व्हेन नेचुरल क्यूज लाइक द सन। ये सेलर्स और ट्रैवलर कब यूज करते थे, पुराने जमाने में, जब सन, स्टार, मून, ये सारी चीजें उन्हें अच्छे से विजिबल नहीं होती थी, तब वो इस कंपास को यूज करते थे। इसके बारे में आप पढ़ लेते हैं, कैसे ये बना है, स्ट्रक्चर कैसा है। आपके बुक में एक छोटा सा ऐसा बॉक्स होगा, इसको मैं फटाफट पढ़ के एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये क्या है। कंपास के बारे में ही बताया हुआ है कि वो कैसा गोल गोल बॉक्स है, बीच में नीडल होती है, वो घूमती है, रोटेट करती है ना, वही लिखा है इसमें। मैग्नेटिक कंपास यूजुअली वही स्मॉल सर्कुलर बॉक्स होता है, ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर कवर लगा हुआ होता है, गोल गोल, है ना। और फिगर में अभी जैसा आपने पीछे देखा, मैग्नेट जो है, उसमें मैग्नेट जो है बीच में जो शेप ऑफ नीडल होती है, वो उसकी कैसी होती है, पिन स्टैंडिंग ऑन द बटन, एक बटन होता है, उसके ऊपर वो पिन, जैसे वॉच में अभी आप देखते होंगे, ठीक है, एक बीचों बीच पिन होती है, उसके ऊपर ऐसे नीडल रखी हुई होती है। वो जो नीडल होती है ऐसे बटन के ऊपर रखी हुई होती है, ठीक है, और ऐसे वो फ्लक्चुएट करेगी, घूमेगी उस बटन के इर्द गिर्द, ठीक है। तो दिस नीडल इज बैलेंस ऑन द पिन, उस पिन के ऊपर वो नीडल बैलेंस होती है इन सच मैनर दैट इट कैन मूव। क्यों होती है वो, ताकि वो इजीली मूव कर पाए, इधर से उधर रोटेट कर पाए फ्रीली। द एंड ऑफ द नीडल विच रेस्ट इन द, जो एंड होता है नीडल का, वो रेस्ट किधर करेगा, घूम फिर के हमेशा यूजुअली नॉर्थ डायरेक्शन में। पेंटेड रेड वाला जो होगा, जो रेड कलर का उसमें कंपास में होगा, वो नॉर्थ वाली साइड हमेशा रुकेगा जाके। बिलो द नीडल देयर इज अ डायल विद डायरेक्शंस मार्क्ड ऑन इट, ठीक है। अब नीडल के आसपास वो जो पूरा डायल, जो डायल वॉच में डायल होता है ना, जैसे घड़ी का पूरे जिसमें समय लगे हुए होते हैं, ऐसे इसमें भी वो उसको डायल कहते हैं। और ये वही अभी हमने देखा था ना, नॉर्थ वेस्ट और वो आपका क्या कहते हैं साउथ वेस्ट, ये वो पूरी मतलब सारी डायरेक्शंस जो है उसमें बनी हुई होती हैं। देखो एक बार बता देती हूँ दोबारा, ये इस तरीके से देखो, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ, साउथ ईस्ट ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ, इस तरीके से, ठीक है। सो अभी ये एक्टिविटी हो गई है खत्म, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसकी अगले वाली एक्टिविटी जो कि होगी 4.4, ठीक है। अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा नॉर्थ साउथ पोल और कंपास के बारे में, है ना। सो अगली वाली एक्टिविटी में हम पढ़ने वाले कुछ और थोड़ी डिटेल में, और वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको बढ़िया लगेगी। अभी के लिए पूकीज बाय बाय, और फिर मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, ठीक है।